बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। आप लोग बाबा और माँ के बहादुर शिष्य हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवानों के साथ नौजवानों की तरह सरसैया घाट से, कानपुर से गंगा जल लेकर के और करौली शंकर महादेव धाम पद यात्रा पैदल चल के आए। बहुत साहस का, बड़े साहस का, और भीगते हुए पानी में, भीगते हुए पानी में, बरसते पानी में आपने यात्रा की। 6 घंटे 7 घंटे जिसके जैसे कदम थे आपने यात्रा की, और इसके लिए आप लोगों को दरबार ने अलग से पुण्य भी दिए हैं। दरबार समय समय पे किसी न किसी बहाने से आप में पुण्य बांटता ही रहता है। मैं तो बहुत थोड़ा विचलित था पहले कि अब बच्चे होंगे, तमाम महिलाएं हैं, और पानी जब 3:30 बजे यहाँ रात में रुद्राभिषेक जब हमने शुरू किया अपने ब्राह्मण देवताओं के साथ, सारे दरबार के बाबा के भक्तों शिष्यों के साथ, उसी समय से ही जल बरसना शुरू हुआ और प्रातः तक रुद्राभिषेक समापन तक 7:30 बजे तक अनवरत वर्षा होती रही। खूब मूसलाधार पानी गिरता रहा, ज़बरदस्त तरीके से। तो ये सोचता रहा मैं सुबह कि सब लोग वहाँ से कैसे आएंगे, सरसैया घाट से आप लोग चल के, इतने लोग कांवर ले करके, जल ले करके कैसे आएंगे। लेकिन अदम्य साहस है आपका, अदम्य भक्ति, अदम्य श्रद्धा, अगाध श्रद्धा है। इसके लिए हमारे जो प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं सुबोध चोपड़ा जी, और छत्तीसगढ़ से विवेक रमन जी, और भी तमाम साथी, सब उनके पूरी टीम शंकर सेना की एक पैर पे खड़ी रही आपकी सेवा के लिए, आपके साथ साथ। इन सब के दिशा निर्देशन में आप लोग यहाँ आए। मुझे लग रहा था अगर हम आवाहन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आप लोगों का स्वयं का आयोजन था जिस पर आप चल के यहाँ तक पहुँचे। कोई दरबार की ऐसी कोई बड़ी योजना नहीं थी। दरबार आह्वान करता तो फिर बहुत बड़ा आयोजन होता है। और हम प्रशासन को भी बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने ज़िले के प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, क्योंकि ये कांवड़ यात्रा काफ़ी संवेदनशील क्षेत्रों से गुजर के आई। लेकिन आप चूँकि बहुत अनुशासित हैं, इसलिए कोई समस्या होनी भी नहीं है। तो एक बार तो परमिशन निरस्त हो गई थी,
लेकिन फिर मुझे किसी बड़े अधिकारी का, ऑफिसर्स का फ़ोन आया। उनको ये नहीं था कि ये दरबार के ही लोग हैं। जब उन्हें पता लगा कि ये आपके ही लोग हैं दरबार के, तो फिर से आपको परमिशन दी गई तुरंत, आधे घंटे में। आपकी इतनी सुंदर छाप है अनुशासन की, अनुशासन की बहुत बड़ी छाप है आप सबकी। दरबार की छाप आप सब की वजह से है। ये बड़े अनुशासन में आप क्रम से एक के पीछे एक आराम से चलते हैं, कोई हल्लड़ गुल्लड़ नहीं, कोई अराजकता नहीं, एकदम आनंद में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको श्रावण मास की, इस सावन के महीने की। सावन का महीना हमें पूरे बाकी के 11 महीने शक्ति देता है। जैसे नवरात्रि आते हैं तो अगले 6 महीने के लिए आपको चार्ज कर देते हैं, रिचार्ज करते हैं। सावन का महीना आता है तो पूरे 11 महीने के लिए आपको चार्ज करते हैं। तो आपकी जो भोले की भक्ति है और भोले की जो शक्ति है, दोनों समाई हुई है, इसलिए आप में पूर्णता का आभास है। और उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए हम इस संपूर्णता में अनुशासन के साथ गति करते हैं, तो हम पूर्णता तक पहुंच पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि अभी हम गठनशील हैं और गठन पूर्णता के लिए हम सक्रिय रहते हैं। तो गठन पूर्णता के अर्थ में हम गठनशील बने हुए हैं, हम प्रयास करते हैं, हम क्रियाशील हैं और क्रिया पूर्णता के लिए सक्रिय रहते हैं। तो आप सभी जितना प्रेम करते हैं बाबा और माँ से, शायद ही कोई करता होगा जितना आप प्रेम करते हैं। और बाबा माँ का भी प्रेम आप पे लुटता ही रहता, वो तो लुटाते ही रहते हैं आप पे प्रेम। अभी देश के कई बड़े शहरों में, सभी जगह, छोटे छोटे गांव में भी लोगों ने आज के दिन तमाम आयोजन किए। आज 4 अगस्त को पुणे में भी हुआ कार्यक्रम, गुजरात में भी हो रहा था, बेंगलोर में भी, और मुंबई में हुआ। ऐसे तमाम शहरों में तमाम सब लाइव कार्यक्रम चल रहे थे। तो हम थोड़ा व्यस्त थे, दरबार में आप लोगों से मिलने में व्यस्त थे। लेकिन फिर आखिर में एक कार्यक्रम गुजरात में जो चल रहा था, उसमें जूम मीटिंग फिर सब लोग जुड़े। मैंने वहाँ भी वही कहा और जो यहाँ कहना चाहता हूँ कि तिथि कोई भी हो, महत्व तो तिथि का नहीं है। इस सावन ये जो तिथि है एक माह की, इसका कोई महत्व नहीं है। किसी का बर्थडे हो, चाहे कोई हम लोग तिथि मनाते हैं, प्रयोजन के अर्थ में, तिथि का कुछ अर्थ नहीं, प्रयोजन के अर्थ में हम जो काम करते हैं वही सृष्टि के लिए होता है और वही हम मनाने के लिए तिथि का आयोजन करते हैं, तिथिवार कार्यक्रम करते हैं। तो सबसे बड़ा जो है प्रयोजन है कि प्रयोजन क्या है इस तिथि में हमें करने का कोई कार्य। तो जो हम प्रयोजन मान करके और तिथि में मनाते हैं तो आपका सार्थक होता है कार्यक्रम। अगर आपके पास कोई प्रयोजन नहीं है, केवल आपने अगरबत्ती जलाई, धूप बत्ती जलाई, दीपक जलाए, टीका लगाए एक दूसरे को, माला पहना दी, काम खत्म हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। प्रयोजन के साथ तिथि हो। हमारे महापुरुषों ने प्रयोजन के साथ तिथियों की घोषणा कर रखी पहले से। हर तिथि के साथ एक प्रयोजन है, हर दिन के साथ एक प्रयोजन है, हर क्षण के साथ एक प्रयोजन जुड़ा हुआ है।
अगर इस धरती पे घास का तिनका पैदा हो रहा है तो उसके पीछे उसका प्रयोजन है। अगर इस धरती पे अमृत पैदा करने वाले पौधे हैं तो जहर देने वाले पौधे भी हैं, जिनके अंदर भीषण जहर है, उसका जरा सा फल चख ले तो मर जाए आदमी, वो भी प्रयोजन के अर्थ में है, वो भी मानवता के लिए है। मानवता के विरुद्ध जहर भी नहीं पैदा होता धरती पे। मानवीय व्यवस्था है ये पूरी सृष्टि के लिए है। हर चीज़ एक दूसरे के सहयोग में है, कोई चीज़ एक दूसरे का विरोध नहीं करती। पूरी सृष्टि में सब एक दूसरे का सहयोग करती हैं, सब कुछ सह अस्तित्व में है, हर चीज़ एक दूसरे का सहयोग करता है। तो प्रयोजन के साथ में अगर ये जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं हमारा, तो उसके पीछे प्रयोजन जोड़ लीजिए तो आज की तिथि का महत्व बढ़ जाएगा। तो हम सब यहाँ संकल्प लेके जाएं, अपने हृदय में संकल्प करें बाबा माँ से कि हम अपने जीवन काल में 100 पौधे जरूर लगाएंगे। अपने पूरे ज़िंदगी में 100 पौधे तो लगाएंगे ही लगाएंगे। वो पौधा चाहे जहाँ लगाएं हम धरती पे, वो हमारे लिए होगा, वो सबके लिए होगा। ये सबकी संपत्ति है, ये सबके लिए है। प्रकृति सबकी है, सबके लिए, हम भी प्रकृति हैं। अभी मनुष्य क्या करता है, अपने को प्रकृति से अलग मान के देखता है कि सारा पदार्थ जगत, सारा वनस्पति जगत, सारा जीव जगत, सब पशु पक्षी जीव जगत, ये सब हमारे लिए हैं। अपने को प्रकृति से बाहर मानता है। मनुष्य भी एक प्रकृति है, ये भी ईश्वर की एक कृति है। हम आप सब ईश्वर की कृति हैं, हम सब प्रकृति हैं। सब एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं, एक दूसरे का दोहन और शोषण करने के लिए नहीं है। मनुष्य में यही भ्रम पैदा हुआ कि ये सब मेरे लिए है, इससे शोषण की भावना पैदा होती है। अगर ये भाव आए कि मैं सबके लिए हूँ, सब मेरे लिए हैं, दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो फिर संबंध दिखता है, फिर भाव जुड़ता है, और फिर शोषण और दोहन नहीं होता है। फिर पोषण होता है, फिर संरक्षण होता है, फिर संवर्धन होता है, और फिर आप सदुपयोग कर पाते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये संकल्प लेके यहाँ से उठना है कि हम अपने पूरे जीवन काल में 100 पौधे ज़रूर लगाएंगे। चाहे घर में लगाएं, घर के आंगन में कुछ लगाएं, घर के बाहर लगाएं, जंगल में जाके लगाएं, और कहीं आप ज़्यादा समृद्धशाली हैं, समृद्ध हैं, तो आप 100 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। 100 पे रुकना नहीं है। हर बार 100 लगा के भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ, 100 लगाओ, फिर भूल जाओ, फिर अगली बार 100 लगाओ। ऐसे लगाते ही चले जाओ पूरे जीवन। कमल खिलाओ, जगह जगह कमल खिले, जगह जगह पुष्प खिले, जगह जगह वृक्ष हो, जगह जगह हरियाली हो, आनंद हो, और पूरा संगीतमय वातावरण हो। हम हरियाली देखें, पहाड़ देखें, जंगल देखें, पशु पक्षी, सब कुछ देख करके आनंदित होते हैं। ये आनंदित होने के लिए, आनंद में जीने के लिए है। हम अपने आनंद को मिटाने पे तुले हैं। पहाड़ काटो, जंगल काटो, धरती खोद डालो, खोद के तेल निकाल डालो, कोयला खोद के निकाल डालो, सब निकाल के बाहर ऊपर रख दो। जो प्रकृति ने अंदर छुपा के रखा है अपने गर्भ में, ये गर्भ से निकाल के सब बाहर रख दे रहे। निकाल के रख नहीं दे रहे, उसको जला भी दे रहे, आग भी लगा दे रहे। महाप्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम प्रकार के प्रदूषण पैदा होते हैं, तमाम प्रकार के रोग पैदा होते हैं। आप देखते होंगे जो बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा उम्रदराज लोग हैं हमसे, हमारी उम्र वाले लोग, तो देख पाते होंगे कि उनके बचपन में ये हवा और पानी कैसे थी। आज ये हवा पानी कहाँ पहुँच गया। आज हवा पानी गायब हो गए, गायब हवा पानी। अब मौज पानी चल रहा है। देखो कब तक चलता है मौज पानी, हम लोग भी देखेंगे। तो पौधों को संरक्षण देना है जहाँ तक दे सकें। कोई काटने की कोशिश करे तो उसको बचाना है। ये भी पौधे को लगाने से ज़्यादा बड़ा काम है कि आप प्रकृति के दोहन को निवेदन पूर्वक किसी से कह करके रोक सकें, समझा सकें। तो ये भी पौधे को लगाने से बड़ा काम है कि आप जंगल को कटने से बचा सकें, पहाड़ों को कटने से, टूटने से बचा सकें, धरती खोदने से बचा सकें। ये आप कर पाएँ तो इससे छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। तो प्रकृति के संरक्षण में हम सबको रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हम एक पेड़ काटते हैं तो पूरे धरती की जितनी भी
मानव जाति है, जितने जीव जगत हैं, जितना भी पूरा संसार बसा हुआ है, इस सब का पेड़ कटता है, सबकी प्राण ऊर्जा में कटौती होती है, सबके ऊपर फर्क पड़ता है। ध्यान रखो। सोचते एक पेड़ काटने से क्या होगा? अरे आप एक पेड़ लगाते हो, उससे पूरी सृष्टि का पालन होने लगता है। पता है आपको? एक पेड़ लगा देने से, एक पौधा लगा देने से आप पूरी पृथ्वी पे कहीं न कहीं किसी न किसी वृक्ष से, पौधे से, वनस्पति से, पदार्थ से, जहाँ से पीछे यात्रा करके हजारों, लाखों, करोड़ों बार आपने जन्म लिया और यहाँ तक पहुँचे, सब जगह आप जुड़े हुए हैं। पीछे कहीं टूटे नहीं है, ध्यान रखना, कहीं टूटे नहीं हैं। और जिस पेड़ पौधे से आप जुड़ के आए हैं, जिस पेड़ पौधे का जन्म लेकर के आप आगे बढ़ के आए हैं, वहीं से आपको प्राण ऊर्जा मिलती है। जब वो पेड़ कटता है तो आपकी प्राण ऊर्जा में कमी आती है, और जब आप उससे संबंधित पेड़ पौधे लगाते हो, आपकी प्राण ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। जिस पेड़ को आप लगा दोगे, जब आपकी श्वासें कम होने लगेंगी, वो पौधा आपसे सूक्ष्म रूप से जुड़ा रहता है और वो आपको श्वासें देता है, आपको प्राण ऊर्जा देता है, आपके जीवन की रक्षा करता है। ये आपको पता ही नहीं होता है। वो डॉक्टर साहब जो सिलेंडर वाली लगाते हैं ऑक्सीजन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो झूठ मूठ का लगा रहता है, दिखाने के लिए मीटर में कुछ और बताता है, अंदर कुछ और होता है। हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन पीछे अंदर रह गई 40, वो बताता रहता है 70, और हरियर हो जाता है कुछ देर बाद। तो वो केवल सपोर्ट है, नकली। असली सपोर्ट वो है जब आप पेड़ पौधे लगाते हो, उनकी जड़ों से जुड़ते हो, और जुड़ते हो तो उसकी प्राण ऊर्जा आपको प्राप्त होती रहती है। ये सूक्ष्म जगत में है, आपको नहीं पता, हम आपको बताना चाहते हैं। जो पेड़ पौधे आपके हमारे हर घर में तुलसी लगी रहती थी, होती थी तुलसी, हर घर में तुलसी, आंगन में। गाना भी आ गया था, मैं तुलसी तेरे आंगन की, गाना भी आया था। तो कुछ तो प्रेरणा ले लें। तुलसी पूर्व से पश्चिम और पश्चिम उत्तर से दक्षिण, सब जगह सर्वमान्य है। हर घर में तुलसी, किसी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भूभाग पे रहता हो भारतवर्ष में, किसी पूजा पद्धति को मानता हो, लेकिन तुलसी उसके घर के आंगन में होती थी। सर्वमान्य पौधा तुलसी। सर्वमान पशु गाय, गौ मैया, गाय मैया, गौ माता, सब जगह, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। क्यों? अनुभव के आधार पे हमारे महापुरुषों ने इनको हमारे जीवन से जोड़ा है। अब कुत्ता पाल लेता है आदमी, गैया ना पाल के कुत्ता पालता है। कुत्ता तुम्हारी सांसें और खाता है, और कुत्ता बेचारा अब क्या करे, वो भी आदमी की तरह हो गया, बिल्कुल आदमी की तरह बन गया। या आदमी की तरह, या आदमी बन गया उसकी तरह। शेर के आगे घास डालो, मर रहा होगा, नहीं खाएगा, मर जाएगा भूखा। गाय मर जाएगी, आपकी देशी गाय मांस नहीं खाएगी, डालो मर रही हो, भूखी नहीं खाएगी। कुत्ते के आगे डाल दो, चाहे हरी चीज डाल दो, मर रहा होगा, खा लेगा। दाल रोटी खा लेगा, दे दो तो वो खा लेगा। मांस खा लेगा, मांस डालो खा लेगा। यही हाल आदमी का है। दाल रोटी दो तो खा लेगा, और मांस, दोनों भाई भाई। तो एक साथ ज्यादा रहे ना तो आदत पड़ गई एक साथ जैसा खाने की। संगत का असर होता ही है, पता ही है आपको। तो गाय पाले तो कुछ मिलता भी है उससे। गाय आपके प्राणों की रक्षा करती, पता आपको। गाय जब आपके से भाव से जुड़ती है तो आपको प्राण ऊर्जा, अपने प्राण आप में फेंकती है, अपने प्राण उलीचती है आपकी तरफ। घर में कोई मर रहा होगा, कष्ट में होगा, तो गाय जो आपने पाल रखी होगी, देशी गाय, वो अपनी श्वासें आपको देती है उधार में। वो मर जाएगी लेकिन आपको जिंदा रखने की कोशिश करेगी।
ये गाय का काम है, ये गौ माँ, इसे माता ऐसे नहीं कहा गया। किसी पशु को कोई माता पिता नहीं कह देता, माता इस ऐसे नहीं कहा गया। माँ कहने के पीछे तमाम अर्थ हैं। माँ का मतलब ही होता है ममत्व जिसमें भरा हुआ है। पिता का अर्थ होता है जिसमें वात्सल्य भरा हुआ है, गाइडेंस देने वाला पिता, केयर करने वाली माँ, ममता से केयर होती है। तो आप इसको जब समझेंगे कि माँ क्यों कहा गया, गंगा को मैया क्यों कहा गया, क्यों जयकारे लगाते हो, क्यों गंगा मैया का जल ला करके और शिव जी के सिर पर चढ़ाते हो, काहे के लिए चढ़ाते हो, काहे शिव जी ने गंगा मैया को धारण कर रखा ऊपर, माँ क्यों कहते हैं उसको, हमारा पालन करती, पोषण। गंगा चाहे आपसे 5000 किलोमीटर दूर बह रही हो, फिर भी गंगा आपसे जुड़ी रहती है। जो भारत की पवित्र नदियां हैं बह रही हैं, ये सब आपसे जुड़ी रहती हैं। और जब उनको हम छेड़ते हैं, जब उनको हम प्रदूषित करते हैं, तो उनको नहीं, अपने रक्त को प्रदूषित करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें प्रदूषण से बचना है, हमें उनको दूषित करने से बचना है। जितना हो सके उनकी पवित्रता रखें, जितना हो सके हम उनको स्वच्छ रखें। हम सोचते रहे हमारे डाल देने से इसे कूड़ा जरा से क्या हो जाएगा, इसे हर आदमी सोच सोच के थोड़ा थोड़ा डाल के वह पहाड़ बन गया, तो पहाड़ बन जाते। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको अगुवाई नहीं करनी है। कोई कर रहा हो तो उसको निवेदन करो कि भैया ऐसा मत करो, हम भी नहीं करते। तो ये छोटी छोटी बातें जीवन में धारण करने से आपकी अगली पीढ़ी जो है वो भी उसको अपनाती है, फिर उसे बताना नहीं पड़ता। आपका आचरण आपकी आने वाली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, बच्चों में अपने आप स्थानांतरित हो जाता है, आपको कुछ नहीं बताना पड़ता। हमारे पास जब बहुत लोग आते हैं, पूछते, कहते हमारा लड़का बर्बाद हो गया, ये हो गया, ऐसा करता है, वैसा करता है, तो हम उससे मजाक में पूछ लेते, कह देते हैं कि ये तुम्हारा आईना है, जो तुम करते थे वो ये कर रहा है, बाहर से नहीं लाया है कुछ, पहले तुम्हारे से लिया इसने। बच्चा क्या करे, आया तो तुम ही से। तो हमें वो कर्म करना है, वो बातें कहनी है, सुननी है, बोलनी है जो प्रकृति के सुरक्षा के अर्थ में हो। और प्रकृति की सुरक्षा माने अपनी सुरक्षा। प्रकृति स्वच्छ और पवित्र है, मतलब आप स्वच्छ और पवित्र हैं। तो यहाँ से संकल्प लेके उठें कि आज अगर जन्म दिवस मना रहे हो हमारा, तो प्रयोजन के साथ जोड़ दो कि आप ये सब करें जो हमने आपसे कहा है। कोशिश करें, ना कर पाओ तो कोशिशें करना, एक बार कोशिशें करना, देखो सफल हो जाओ तो फिर आगे करना। दिल से एक पौधा लगा के देखो, उसको उखाड़ना तो दूर, किसी को उखाड़ने भी नहीं दोगे, आपको प्रेम हो जाएगा उससे। तो बहुत 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 धन्यवाद। आप सब इतना दरबार से प्रेम करते हैं, आप इतना दरबार के प्रति निष्ठा आपकी है, इतनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपके अंदर है। ईश्वर करे ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर भी दे कि हम भी ऐसे निष्ठावान बने रहें। जैसी आप में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है, हम भी आपकी तरह बने। हम भी ये कामना करते हैं बाबा माँ की तरह आप बने, बाबा माँ से जुड़े और आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, ऐसे कर्म करते रहें। हरिहर। बहुत बहुत धन्यवाद। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।